जो राष्ट्र रक्षा संघ है, क्या ये सिर्फ हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में ही सीमित है या फिर पूरे इंडिया लेवल पे काम करने? राष्ट्र रक्षा संघ में बोलूँ तो अभी लगभग 14 से 15 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं पूरे भारत में, या पूरे वर्ल्ड में बोलूँ तो अलग अलग देशों में भी आपको मिल जाएंगे समाज जुड़े हुए। और राष्ट्र रक्षा संघ का जो डॉक्टर ने बोला जो मूल उद्देश्य है वह भारतीयता का जो मूल भावना है जो सम्राट अशोक है उनके पहले चली आ रही है, उसको समन्वय ढंग से लागू करवा के भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में खड़ा करना। तो अब जब हम मानवता की बात करते हैं तो हम भारत मतलब भारत अखंड भारत की बात करते हैं, जम्मू द्वीप की बात करते हैं जो पहले हमारे इतिहासकार यूज किया करते थे। अगर मैं उसको देखूं तो आज के ईरान, इराक या उसके अपर से भी, पर्सिया से ऊपर भी लेके आपका इधर आप पूर्व में चले जाओगे तो इंडोनेशिया एंड ऑल, वहां तक भारत का भाव था। और भारतीय जो राजा थे, चाहे वो नॉर्थ साइड से रहो इंडिया के, चाहे साउथ साइड रहे हो, दे हैव रीच्ड अप टू दैट लेवल। आप जाएंगे तो अभी भी कहीं न कहीं उनका आपको छाप मिलेगा। दोनों एक साइड का ना। मैं अगर बोलूं, अगर दोनों भगवान बुद्ध को बोला नहीं है, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं भारतीयता जुड़ी हुई है, भारत का मूल तत्व जुड़ा हुआ है, मूल भाव जुड़ा हुआ है। तो उस भाव को जहां जहां भगवान बुद्ध गए हैं, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, बर्मा हो, म्यांमार हो, तो ये सारा इन सब का जो बेस है वो भारत है। भारत का व्यवहार है। व्यवहार का अगर मैं बोलूं तो हमारे जो चरित्र है, जो वैल्यूज है, जो नैतिक मूल्य है भारत के, वो सारे इनसे जुड़े और परिलक्षित है। और यही कारण है कि जो पूरे वर्ल्ड में भारत को बोला जाता है विश्व गुरु। विश्व गुरु बोलने का मतलब यही है कि जाने अनजाने में कैसे भी जो कैरेक्टर या जिसको माइलस्टोन मान रहे हैं या जिसको मानते हैं कि मनुष्य के लिए सही है या पर्यावरण के लिए सही है या सही है, तो सारी चीजें गई है। आपने देखा भी होगा भारत में आज भी है कि त्योहारों के थ्रू या किसी पर्व के थ्रू वनस्पतियों को प्रेफर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब है कि हम सम्मान दे रहे हैं क्योंकि वनस्पतियां हमें रिटर्न में बहुत कुछ दे रही है। तो अगर हमें पूजा करना, सम्मान करने मतलब है उनका बढ़ावा देना, उनको लालन पालन देना, जो भी वनस्पति के लिए, पौधों के लिए या मनुष्यता के लिए, जीवों के लिए, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे जियो और जीने दो का एक मेन कॉन्सेप्ट काम करता है। चाहे वो आपने देखा होगा, चाहे वो जैनिज्म के थ्रू हो, चाहे बुद्धिज्म के थ्रू हो, चाहे इन सब का कंबाइंड जो आज के डेट में है। जैसे हम आज के डेट में नया शब्द यूज किया गया हिंदुइज्म के डेट में, जो कि आज बहुत ज्यादा प्रचलित है और हम सभी भारतवासी को अजय हिंदू ही देखा जाता है। तो क्योंकि जो शब्दावली चल पड़ती है लोग उसी के रेफरेंस में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो उन सारे चीजों को अगर आप देखोगे, सबको एक करके मिलाओगे, तो आपको यही लगेगा कि भारत पहले पूरे वो दुनिया को लीड करता था, आज भी भारत लीड कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो भारत के आगे काम कर रहे हैं, बट जो बेस है, आप कुछ भी करो, आप कैसे बदल लो, लेकिन आप जो मूल चीज है ना उसको आप नहीं बदल सकते। आप अगर एक बोलो नहीं जी मुझे वृक्ष को उगना बंद कर देना है, तो आप नहीं कर सकते। वृक्ष तो किसी न किसी भाव में कहीं जहाँ पे उसको पर्यावरण मिलेगा, जहाँ उसको पर्यावरण मिलेगा, इसका मतलब पर्यावरण ऐसा नहीं होता कि वृक्ष उगता जा रहा है हम काटते जा रहे हैं। पर्यावरण मतलब होता है कि हमारी भी, हम जो मानव है, जो ये पूरा लाइफ साइकिल आप देखोगे, जीवन चक्र है, वनस्पति से लेकर घूमते घूमते फिर वो आके फिर मिट्टी में दोबारा मिल जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई भी हो। तो एक लाइफ चक्र है, उस चक्र के साथ हर स्टेज में आप देखोगे भारत में कई हर जगह प्राथमिकता लोगों ने दी है। और इसी को लेकर हमको तो वर्ल्ड चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैसे अभी आपने बात की लाइट ऑफ एशिया यानी भगवान बुद्ध की, तो आपने देखा होगा कि सरकार के स्तर पे या वैसे देखा जाए तो जो दोहरी मानसिकता का प्रदर्शन होता है, जैसे कि अगर वो देश में जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ वो गौतम बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब भारत में बात आती है तो वहाँ वो जैसे भी बनाते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ बोध गया की, तो आपने देखा महाबोधि मंदिर को लेकर विवाद चल रहा हो, तो ये दोहरी मानसिकता जो है, इस पर आरआरएस का कैसा है? देखिए, आरआरएस का मेन है कि हमें अपने को उठाना है, हमें दूसरे को गिराना नहीं है। और मैं जिस जो आपका सवाल है उस सेंस में मैं बोलूँ तो आप इस बात को एक समझ लीजिए, दुनिया में हर चीज व्यवसाय है।
जिस चीज को व्यवसाय से जोड़ा गया वह चीज आगे जाएगी, अगर उसको व्यवसाय ढंग से व्यावसायिक तरीके से नहीं जोड़ा गया तो वो चीज खत्म हो जाएगी। और जो धर्म है, धर्म का चाहे वो हमारे गणतांत्रिक था, राजतांत्रिक था, प्रजातांत्रिक था, लोकतांत्रिक था, मनुष्य के माइंड में धर्म ही काम करता है। धर्म का मतलब मैं बोलूं तो जो ये पंथ है आजकल, तो अब क्या है कि जहां पे जिसकी डिमांड है, क्योंकि अब टोटल मामला डिमांड सप्लाई का है, जिसकी डिमांड है वहां पे उसकी बोली जाएगी। हम आपसे मिले, अगर आपसे मिलके हमें आपकी तारीफ करके अगर हमें मेरा काम बन रहा है, किसी का काम बन रहा है जो पॉलिटिकल वे में, तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। अगर बट वही कहीं और जाके मुझे आपकी बुराई करके मेरा वो काम बन रहा है तो वो आपकी बुराई करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों का, किसी को बोलते कूटनीति, किसी को बोलते कूटनीति। तो जब जब राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति ये सब आ जाती है ना, तो अल्टीमेटली सबसे जुड़ जाता है धंधा। और जहां धंधा जुड़ता है वहां पे मनुष्य का जो बेस है वो पानी में रहेगा तो उसका चलने का तरीका अलग हो जाएगा, जमीन पर रहेगा तो अलग हो जाएगा, हवा में रहेगा तो अलग हो जाएगा। तो यही है कि आप किस मीडियम में जाते हैं, आप जिस मीडियम में जाते हो अपने आप को उस बदल लेते हो। और यह मनुष्यों का ही यह एक चरित्र नहीं है, यह जीव जंतुओं का भी यही चरित्र है। वो जहाँ जिस परिवेश में रहते हैं अपने आप को वैसे ढाल लेते हैं। अब ये हमारी समझने का, किस बृहद छतरी में हम उसको डाल के देख रहे हैं कि जैसे हम समझ पाए कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है, हम बेवकूफ न बने। हम सामने वाले को बोल नहीं सकते, सही है, जहां पे उसको लगता है कि यह प्रासंगिक है वहां उसका यूज करता है, जहां लगता है नहीं नहीं यहाँ पे इसको बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पे ठीक है, तो वो वहां पे कुछ और, क्योंकि डिमांड का ये सामने जनता खड़ी है ना, ये चाहती क्या है, ये जो चाहेगी हमें उसको वही परोसना है। इनको चाहिए भोजन, मैं इनको कुछ और देता रहूं जो इन्हें पसंद ही ना हो, तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि ये दुनिया पूरा सेल पर डिपेंडेंट है। हर कोई सेल कर रहा है, हम भी सेल कर रहे हैं, आप भी सेल कर रहे हैं, चाहे वो भावनाओं को सेल कर रहे हैं, चाहे प्यार को सेल कर रहे हैं, चाहे किसी मटेरियलिस्ट थिंग को सेल कर रहे हैं, बस सेल कर रहे हैं, अपने नॉलेज सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये सब सेल का ही गेम है, क्रय का मामला है। हमने बेचा, किसी ने खरीदा। तो हमारा आज का ये है कि जो हमारा यूथ डायलॉग चैनल है उसके जितने भी व्यूअर्स होंगे, जो युवा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखो मेरा इसमें एक साफ स्पष्ट संदेश है, खासकर युवाओं के लिए, कि देखो शिक्षा अर्जित करो। एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि अगर आप जितने गहराई में जाएंगे उतना मजबूत आप बनेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा, जैसे आपको संस्कृत में एक श्लोक है कि न भातृभाज्य न राजहार्यम न चोरहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते नित्य बढ़ते विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम। न इसे राजा हार सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, पत्नी बांट सकती है। जितना आप इसको बढ़ाओगे, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए विद्या धन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। और अगर आपके पास विद्या है, आप जीवन में 1000 बार भी गिर जाओगे ना तो भी आप खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे भी आप स्टार्ट करोगे वहाँ प्रकाश ही फैलता है, वहाँ अंधेरा नहीं आता, लोगों के मन से अंधेरा छट जाता है। और मैं इन युवाओं को बोलूंगा, ये लोग पढ़ना नहीं चाहते बहुत लोग। मैं आपको एक बात, एक संस्कृत का एक और श्लोक है, सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतो सुख। अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या भूल जाइए, अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख भूल जाइए, दोनों में से एक चीज मिलेगा। और मेरा यह है कि आप लोग समय की डिमांड समझते हुए शिक्षा फोकस करिए, लोगों से मिलिए और उनसे ज्ञान अर्जन की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे धन्यवाद आपका और हमारे व्यूअर्स का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।